कपड्यावरून तटवलेलो. धावसंख्या 7 बिनबाद. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. पिंट्या पार्टे विकेटकीपरच्या भूमिकेत एक अनुभवी खेळाडू. चौके संघाची धुरा गेली अनेक वर्ष सांभाळणारो एक दर्जेदार आक्रमक दर्जाचो फलंदाज आणि विकेटकीपर तुमका दिसतलो. यावेळी थोडस ओव्हर पिच. गोपाळने उठवलेलो फायदो. गोलंदाजाच्या कपडावरसून परत एकदा डायरेक्ट चंद्रार. एक छोटीशी चूक झाली ओव्हर पिच चेंडू टाकण्याची आणि जसा म्हटला जाता चुकीला माफी नाही. या चुकीक सुद्धा माफी नव्हती. दुसरो षटकार या ओव्हर मधलो. तेरा धावा बिनबाद. पहिल्या ओव्हरीचो खेळ. 4 चेंडूंची सांगता. 2 बॉल अजून बाकी. हर्षल चौके संघाचो एक युवा खेळाडू, जोशपूर्ण खेळाडू गोपाळ भट्टासारख्या एका मोठ्या दर्जेदार अनुभवी खेळाडूच्या समोर. दिशेपासून भरकटलेलो खराब चेंडू होतो. क्षेत्ररक्षण जरी ऑन साइडच्या दिशेने लांब वर एक लॉंग ऑन, मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वेअर लेग, स्लिपच्या दिशेने एक खेळाडू, लॉंग ऑफ वर एक खेळाडू, डीप एक्स्ट्रा कव्हर, कव्हर पॉइंट. क्षेत्ररक्षकांची ही रचना असा. पण चेंडू तुमका सीमारेषेपासून लांब ठेवण्यासाठी योग्य टप्प्यावरचा चेंडू गरजेचा. और पिच चेंडू अपिश ड्राइव कवरच्या कपडावरसून. पकडने की बात छोड़, अपन को कोई टच भी नहीं कर सकता. गोपाळचो या ओव्हरीचो ह्यो 3रो षटकार. धावसंख्या 20 रनसावर. 20 धावा. एक महागडी सुरुवात. अजूनही एक चेंडू बाकी असा म्हणजे हर्षल आजच्या दिवसातल्या सगळ्यात मोठ्या महागड्या षटकाच्या दिशेने वाटचाल करताना अजूनही हर्षलकडे वेळ असलेली वापसी करण्याची. भरकटलेलो चेंडू. निलेश वेंगुर्लेकरचे दोन्ही हात फैलावलेले. अवांतरच्या स्वरूपात, वाईडच्या स्वरूपात अजून एक धाव. निलेश वेंगुर्लेकर आज पंचांच्या भूमिकेत पण संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलो बॅटसाठी उत्कृष्ट कारागीर म्हणून ज्याचा नाव खूप आदरान घेतला जाता असो ह्यो खेळाडू. म्हणजे आजपर्यंत पुण्या मुंबईवरसून किंवा मेगा सिटीतून बॅट मागवायचे आणि विकायचे ह्यो प्रकार तुमका सगळ्यांका माहिती होतो. पण थेट श्रीनगर काश्मीरमधून बॅटसाठी लागणारा रॉ मटेरियल आपल्या कट्ट्यावर आणला जाता आणि ज्याका होई तशी बॅट बनवून दिली जाता. तुमका ज्या वजनाची होई, तुमका शॉर्ट हँडल किंवा लॉंग हँडल ह्याच्यात जे काय तुमका स्पेसिफिकेशन होय त्या त्या प्रत्येकाच्या आवडीची, प्रत्येकाक होई त्या वजनाची बॅट आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कट्ट्यावर बनवली जाता. निलेश वेंगुर्लेकर ह्यो त्याचो कारागीर असा. पण आज या मॅच मध्ये निलेश पंचांच्या भूमिकेत. पहिल्या ओव्हरीची सांगता. धावसंख्या 23 रनसावर. 23 धावसंख्या 23 रनसावर. 3 षटकांचा सामनो. कालच्या दिवसातलो एक हाय व्होल्टेज ड्रामा आपण बघितला. सुनील मालवणकरचो थरार अगदी थोडक्यात कमी पडलेलो आणि त्यावेळी सुनील मालवणकरच्या समोर त्याचो चेंडू अडवण्यासाठी होतो तो पराग पडवाळ. पराग मान्यवर कक्षात उपस्थित असा. ए निगेटिव्ह या दुर्मिळ रक्तदाता गटाचो तो माणूस असा आणि आतापर्यंत 25 पेक्षा जास्त वेळा परागने ए निगेटिव्ह ब्लड डोनेट केलेला असा. आणि तो पराग कमेंट्री बॉक्समध्ये जो नुरवी स्पोर्ट चेनवण संघाकडून आज खेळताना दिसतलो. पराग तुझा सुद्धा मनपूर्वक स्वागत. दुसऱ्या ओव्हरीचो खेळ. चौके संघाच्या वतीन बॉलिंग मार्कवर प्रथमेश आणि विकेट किपरच्या जागेवर आमचो एक लाडको गुणवान खेळाडू निखिल परब. 23 धावा. 23. खोलवा टप्प्याचो चेंडू लॉंग ऑनच्या कपडावरसून खळखळ खळखट्याक. अजून एक डायरेक्ट चंद्रार षटकार. प्रथमेश थोडसो अनुभवात कमी असा. पिंट्यासारख्या अनुभवी खेळाडूचो सल्लो प्रथमेशसाठी खूप गरजेचो असतलो. गोपाळ सारख्या खेळाडू कशा प्रकारचो चेंडू टाकूचो यापेक्षा कशा प्रकारचो टाकू नये ह्या सांगणं खूप गरजेचा.
थोडंसं आखूड टप्प्याचा चेंडू होतो. गोपाळ भटा स्वतः थोडं नक्की दोष देतलो की या चेंडूवर आपण फटको का खेळू शकलो नाही. गोपाळ भट्टाक मोठो फटको खेळण्यासाठी आदर्शवत असणारो चेंडू निर्धाव. धावसंख्या स्थिरावलेली 29 रन्सावर आणि 29 धावेमध्ये गोपाळ भटाचे 26 आणि दाजीचा अजून खाता खोलणं बाकी. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने एकेरी धाव. पहिल्या विकेटसाठी 29 धावांची भागीदारी आणि त्यामध्ये दाजी धुरत आतापर्यंत 0 रन्स अशीच भागीदारी सनत जयसूर्या रोमेश कालू वितरणाच्या दरम्यान झालेली. पहिल्या विकेटसाठी 70 धावांची ज्यामध्ये सनत जयसूर्या 68 आणि कालू वितरण होतो 0 पण दाजी धुरत ह्यो खेळाडू जास्त वेळ 0 न राहणारो खेळाडू. पहिल्याच चेंडूचं दाजीन केलो सामनो आणि लांब 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 खूपच लांब षटकार आणि या षटकारनिशी दाजीच्या इनिंगची सुरुवात. छत्तीस धावसंख्या 36. परत एक मोठो फटको. आश्चर्य नवल की चमत्कार. अजून एक लांब लचक षटकार. पहिले 2 चेंडू पहिलो षटकार टाकल्यानंतर प्रथमेशने पुढचे 2 चेंडू खूप चांगले टाकले पण पुढचे 2 चेंडू षटकार. या दरम्यान मान्यवर कक्षामध्ये आमचे मित्रवर्य डॉक्टर प्रथमेश वालावलकर उपस्थित असतात. प्रथमेश तुमचं सुद्धा अगदी मनपूर्वक स्वागत वेताळ वराड संघाच्या वतीन. षटकारांची हॅट्रिक करण्यासाठी FM mode. बरोच काळ दाजी 0 रन्सावर अडकलेलो पण स्ट्राईक मिळाल्यानंतर मात्र दाजीच्या नावाची एक्सप्रेस मैदानावर 6 चेंडू 5 चेंडूत 21 धावांची कामगिरी करून दाजी माघारी आणि दाजीच्या जागेवर अक्षय घाटवळ. धावसंख्या 53 53. तिसऱ्या षटकाचा खेळ. अक्षय पवार
3 चेंडू फक्त अक्षयने टाकले, त्या 3 चेंडूमध्ये 9 धावा. नशिबाची मिळालेली 7 दाजिक. कव्हर पॉइंटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात, पण या खेळाडूच्या 2 हातातून चेंडू सीमारेषा पार गेलो. मिळालेले 6 महत्वाचे रन. आणि अक्षयचं इल्या मोठं फटको मिड विकेटच्या कपडावरसून, माणूस मेळावरसून चेंडू अंधार मेळाच्या दिशेने. अजून एक डायरेक्ट डोंगरार, डायरेक्ट चंद्रार. लाजवाब षटकार. एकोणसाठ धावा, 59. अक्षय घाटवळचो इल्या षटकार. तीनही खेळाडूंचा वैशिष्ट्य गोपाळ भटा, दाजी धुरत, अक्षय घाटवळ या तीनही खेळाडूंनी षटकार मारून केलेली इनिंगची सुरुवात. 3 ओव्हरींची सांगता. धावसंख्या 59, 59. 60 धावांचं लक्ष्य, आणि या 60 धावांचं लक्ष्य पुरा होतला की 59 धावांचं बचाव होतला या सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवर ऐकूया आवाज समीर चव्हाण. हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद बादल जी. बरसात के मौसम में बिल्कुल बरसात नहीं है, हरा भरा मैदान है, लेकिन धूप खिलती हुई और धूप खिलने के बाद रन्स भी खिलने लगे हैं. जो सुबह से अकाल पड़ा था रनों का, वो अकाल खत्म होके इस मुकाबले में बड़े हिटर थे, बड़े प्लेयर थे, और उन बड़े प्लेयर्स ने बड़े बड़े शॉट दिखाकर दर्शकों का मनोरंजन किया है इस वेताल वराड़ की टूर्नामेंट में. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का डिस्प्ले किया है. 3 ओवर में लगभग 59 रन बनाए हैं और 60 रनों का लक्ष्य दिया है, जो कि बहुत ही बड़ा लक्ष्य है. आज के दिन का सबसे बड़ा लक्ष्य है. क्या 3 ओवर में 60 रन बनाएगी? अगर बनाएंगे तो बहुत बड़ा कारनामा होगा, क्योंकि सामने एक बड़ी टीम है. इस सिंधुदुर्ग जिले की कद्दावर टीम जिसे माना जाता है. बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में जाकर ये खिलाड़ी जीत कर आते हैं. सिर्फ सिंधुदुर्ग में ही नहीं, सिंधुदुर्ग के बाहर जाकर भी, गोवा में जाकर, मुंबई, कोल्हापुर जाकर ये जीत कर आते हैं. कर्नाटक में जाकर जीत के आते हैं. उस प्रतिभा के, उस क्षमता के खिलाड़ी इस टीम में मौजूद है, और उस टीम के सामने चौके की ये टीम है, और चौके की टीम को बहुत सारे, ढेर सारे चौके छक्के लगाने पड़ेंगे ये 60 रन बनाने के लिए. बना भी सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट का खेल है और यहां पर कुछ भी तय नहीं है. ये निश्चित है कि सुनिश्चित कोई नहीं है, कुछ नहीं है. 18 गेंदें, 60 रन, बहुत बड़ा लक्ष्य है, और बड़ा कलेजा करके आना पड़ेगा, बड़ा जिगरा करके उतरना पड़ेगा. निखिल जैसा एक खिलाड़ी है जिस पर निगाहें रहेगी, जिस पर सभी जो दर्शक है वो उम्मीदें लगाएंगे, आशाएं लगाएंगे कि उसका बल्ला चले, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो मैच कर सकता है सामने वाले खिलाड़ियों के काबिलियत को. निखिल पर बिल्कुल जिसके हाथों में बल्ला दिखाई देता हुआ, और बहुत बड़ी अपेक्षा रहेगी इस निखिल के साथ कि वो वहां पर खड़ा रहे और अपनी टीम को एक अच्छी लड़ाई करे सामने वाली टीम के साथ. देखो, खेल है तो हार जीत लगी रहती है. एक टीम जीतती है, हारती है, ये खेल का एक अनभिन्न अंग है. लेकिन हार भी किस तरीके की होनी चाहिए? लड़ाई होकर अगर आप हारे, लड़ाई करके अगर आप हारे, तो वो हार थोड़ी सी दिल को कम चुभती है. लेकिन अगर एक तरफा मुकाबला हो जाए, अगर जिल्लत वाली हार आपको नसीब हो जाए, तो वो हार सालों साल आपके मन में टीस बनकर, नासूर बनकर चुभती रहती है. तो निश्चित तौर पर चौके की टीम लड़ाई करेगी और उस इरादे से मैदान के भीतर दाखिल होगी. आप अनुभव करते हुए वेताल वराड़ आयोजित, आबाल माया आयोजित ये एक रबल बॉल की टूर्नामेंट है. कट्टा के गांव में, कट्टा का गांव फेमस है इस प्रकार की रबल बॉल की टूर्नामेंट में. हाल ही में एक बड़ी टूर्नामेंट हुई थी, उसके बाद ये बड़ी टूर्नामेंट. तो कहीं ना कहीं रबल बॉल का जो सीजन होता है, कट्टा गांव बिल्कुल अपने नाम करता है. अगर टेनिस बॉल के लिए जाना जाता है शिरोला का, वेंगुर्ला का वो इलाका, तो मेरे ख्याल से रबल बॉल क्रिकेट के लिए जाना चाहिए कट्टा का ये जो क्षेत्र है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता रबल बॉल की इस इलाके में होती है, और बहुत बड़ा नाम होता हुआ इस कट्टा गांव का इस टूर्नामेंट की वजह से. देखते हैं, दोपहर के सत्र में है, बरसात के मौसम में धूप खिली हुई है, और ये अच्छे निशान है बल्लेबाजी के लिए. जब धूप खिलती है तो बल्लेबाजी के लिए बढ़िया रहता है. थोड़ी सी बारिश होती है तो परेशानी होती है, लेकिन बारिश होती है तब बैट पर बॉल स्पीड से आती है. अगर आप रफ्तार के साथ खेलने के सानी होते हो तो निश्चित तौर पर आप खेल सकते हैं. लेकिन यहाँ पर बढ़िया मौसम. यहाँ पर सलामी की जोड़ी मैदान में, स्ट्राइक पर है पिंटे और नॉन स्ट्राइक पर निखिल, जिस पर काफी सारे निगाह, जिस पर काफी सारा दम. गेंदबाज है, सलामी गेंदबाज, युवा खिलाड़ी, तेज तरीन गेंदबाज निखिल. पहली गेंद, बढ़िया शॉट है, डीप पॉइंट की दिशा में चला गया है. 1 रन
बिल्कुल बनता हुआ, और एक ही पर सीमित रहना पड़ेगा। अच्छा यूनिट है, ये बहुत बड़े अनुभवी खिलाड़ी है गोपाल बट्टा, जिसे कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग कहा जाता है। ढेर सारा अनुभव है, अनुभव की खदान है, न जाने कितने सालों से। मुझे आज भी याद है हमारे कॉलेज के दिनों में कुडाल के मैदान में प्रिंस की ट्रॉफी होती थी, तब दर्शक का मात्र गोपाल बट्टा का खेल देखने के लिए दूर दूर से आते थे, और इतना बड़ा उनका क्रेज था गोपाल बट्टा का। निखिल यहाँ पर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लपेटे में लेना चाहते थे, लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं। 1 रन मिलेगा, स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 1 रन के साथ। 2 गेंदों के समाप्ति के बाद 2 रन बनते हुए स्ट्राइक पर खेलेंगे पिंट्या। सलामी बल्लेबाज है, ताकतवर है, दिखाई देते हुए मजबूत कट काठी के दिखाई देते हुए दोनों ही बल्लेबाज। तो निश्चित तौर पे उम्मीद रहेगी इस प्रारंभिक जोड़ी से, अगर इस जोड़ी ने अगर कुछ कारनामा करना है तो शुरुआत से करना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है। कमेंट्री कक्षा में प्रदीप देओल सर का आगमन होता है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मित्र डॉक्टर प्रथमेश वालावलकर जी का आगमन हुआ है, आपका भी स्वागत है, जिनकी वजह से कट्टा या फिर मालवन क्षेत्र में मैं कभी मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला। तो प्रमुख वजह है हमारे गणेश मोरजकर साहब हो गए, ये हमारे प्रथमेश वालावलकर साहब हो गए, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। स्कोर बोर्ड होता हुआ इस सिंगल के साथ 3 रन यहाँ पर मालवन के बहुत बड़े स्टार खिलाड़ी विशाल लुड़बे भी यहाँ पर कमेंट्री कक्षा में मौजूद है। विशाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितना नाम आपका है, जैसे विशाल है वैसे आपका खेल भी बहुत विशाल है। और बल्ले का किनारा फंसाया है झांसे में और लपेटे में ले लिया है। पहली सफलता हाथ लगी है चेंडवन टीम के, और इस युवा खिलाड़ी ने, खासियत है शिरोडा गांव की चेंडवन टीम की कि युवा प्लेयर तैयार करते हैं। हर साल प्लेयर्स की मानो खदान हो ओवरऑल क्रिकेट के। अगर सिंधुदुर्ग क्रिकेट में एक टीम निकाली जाए रेस्ट ऑफ सिंधुदुर्ग और बेस्ट ऑफ शिरोडा की, तो शिरोडा की टीम हावी हो सकती है। इतने काबिलियत भरे खिलाड़ी इस शिरोडा गांव से, वेंगुर्ला तालुके से आते रहते हैं और इस सिंधुदुर्ग के टेनिस क्रिकेट पर अपना दबदबा बनाए रखे हैं पिछले कई सालों से। सिंहगर्जना केरवड़ा हो गया, अपना रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला हो गया, 101 नामी टीम इस वेंगुर्ला तालुका से बिलोंग किया। और वही वेंगुर्ला तालुका की ये खिलाड़ी तो है, लेकिन नाम चेंदवन है। चेंदवन के नाम पर खेलते हुए ये शिरोडा से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। गोपाल बड़ा सबसे बड़ा नाम, उसके बाद स्टार अक्षय, उसके बाद दाजी। आप नाम लेते जाए आपके सामने उनकी प्रतिमा जो है बहुत बड़ी उभर कर आती है। ओ, ये फिर से स्लो रन बॉल, गोपाल बट्टा विकेट कीपर से गलती होते हुए वहां पर फ्लाइंग स्लिप लगाया जरूर है, लेकिन उसको भी छका। शायद 1 रन के लिए गई क्या गेंद? 1 रन के लिए जाते हुए अंपायर का इशारा आता हुआ घोषित क्षेत्र में गेंद। स्कोर बोर्ड होता हुआ पहला ओवर प्रगति पथ पर है, 1 सफलता मिल चुकी है। स्कोर बोर्ड मात्र 4 रन, 60 रनों का पीछा करना है ताबड़तोड़। सर पर कफन बांधकर आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप मुकाबले से बहुत बाहर चले जाओगे। फिर से स्लो रन, कटर डाला है, परेशान क्या है कटर, लेकिन इस बार नियंत्रण से बाहर थे, नियंत्रण नहीं था इस बॉल के ऊपर, और इसी वजह से वाइट के रूप में 1 रन मिलेगा। स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी होते हुए वाइट के साथ 5 के ऊपर चला जाता हुआ। आखिरी गेंद का खेल शेष है इस पहले ओवर का, अभी तक बढ़िया निभाया, लेकिन एक खराब गेंद ओवर को खराब कर देती है। फिर से कटर, और ये नो बॉल है, नो बॉल है, और नो बॉल पे मिलेगी। शायद दायरा जो था, वो लाइन जो थी पॉपिंग क्रीज, उसको शायद क्रॉस कर दिया पैर ने, और इसी वजह से ये लाइन का नो है और फ्री हिट मिलेगी। क्या कितना नुकसान होगा, ट्राई कर रहे बारंबार, कटर्स डाल रहे हैं और परेशान करके रखा है। फ्री हिट गेंद थी, शायद एक एक्स्ट्रा रिस्क लेकर निखिल परब स्ट्राइक पर आ सकते थे क्योंकि फ्री हिट की बॉल थी, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े रहना उचित समझा क्योंकि जानते हैं अपनी काबिलियत को। फ्री हिट की बॉल ज्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि इससे पहले भी इस प्रकार से बल्ला घुमा रहे थे मानो फ्री हिट ही हो, क्योंकि सोचने की अब समय रहा नहीं है। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद चौकी टीम का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 रन, और जीतने के लिए अब चाहिए 12 गेंदों में 54 रन। बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, यूं मानो तो ये एक कठिन लक्ष्य है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्रिकेट और जिंदगी में नामुमकिन शब्द जो होता है वो शब्द बेवकूफों के शब्दकोश में होता है। जब तक निखिल परब रहेंगे कुछ आस रहेगी, कुछ उम्मीद रहेगी। अगर कुछ करना है तो ये इस ओवर में करना है, क्योंकि अगर इस ओवर में 2-3 बॉल डॉट हो जाती है तो फिर ये हालात बद से बदतर बन जाएंगे और मुश्किल हो जाएगी इस चौकी टीम के लिए जीतना। नए गेंदबाज का नाम धीरज, और एक युवा खिलाड़ियों की खदान है और हम के गेंदबाज आते हैं। हर साल नए बल्लेबाज, हर साल नए गेंदबाज। गोपाल बट्टा अपने नेतृत्व में न जाने कितने ऐसे खिलाड़ियों को लाइमलाइट में लाया होगा, हाईलाइट में लाया होगा और उनका नाम बनाया होगा। ऐसे कप्तान गोपाल बट्टा। नया एक खिलाड़ी
शॉर्ट गेंद उसका फायदा नहीं उठा पाए, स्ट्रेट हिट लगा लेकिन फील्डिंग काफी बढ़िया है, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी ने बढ़िया रोका है, दूसरे की कोशिश है और दोनों रन मुकम्मल करते हुए। खराब बॉल थी लेकिन ऊपर उठी नहीं, इस वजह से आर्क में नहीं, वो जो डेप्थ चाहिए थी वो डेप्थ तो मिली नहीं निखिल परब को, नहीं तो ये बॉल निश्चित तौर पे 6 रन लिखे थे इसके ऊपर। लेकिन कभी कभार आपको क्रिकेट में काबिलियत से ज्यादा किस्मत भारी पड़ जाती है और यहीं पर इस समय यही होता है मैदान के भीतर कि किस्मत थोड़ी सी गेंदबाज के पक्ष में थी। जो बांदेकर नया गेंदबाज है धीरज बांदेकर, किस्मत अच्छी थी कि ये बच गए शॉर्ट बॉल, इतनी खराब बॉल डाल के। इस बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक है, मिड विकेट के क्षेत्र में कारपेट के सहारे खेला है, दाजी वहां पर तैनात है और रन नहीं लिया है। शायद सही निर्णय है क्योंकि एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जो बड़े हिट लगा सकते हैं, एट व्हील छक्का लगा सकते हैं, इतनी काबिलियत है इस खिलाड़ी में, तो अपना स्ट्राइक पर रुकना सही समझा क्योंकि गेंदें ज्यादा बची नहीं है। 8 रन बने, फिर मर्तबा ये इस लेग स्टंप की बाहर है दिशा से भटकते हुए, लेकिन वाइड से ज्यादा नुकसान होगा नहीं क्योंकि स्कोर बोर्ड का प्रेशर इतना बड़ा है कि हर बॉल पर आपको चौका छक्का चाहिए। स्कोर बोर्ड 9 पर चला जाता हुआ, 4 गेंदें बची है दूसरे ओवर की। स्लोअर वन डाला है और जोर से हिट मारने का प्रयास था लेकिन टाइमिंग सटीक नहीं हुआ, संपर्क नहीं हुआ, जो इंपैक्ट चाहिए था वो नहीं हुआ और एक और डॉट बॉल। और धीरे धीरे जिस तरीके से रेत हाथ से फिसलती चली जाती है, लगभग ये मुकाबला उसी तरीके से फिसलता हुआ। ये देखो, ये बढ़िया बॉल थी, स्लॉट में थी लेकिन मिस कर गए यहां पर। जब आपका दिन नहीं होता है, जब आपका समय ठीक नहीं चलता है तो इस प्रकार के छक्के वाले बॉल भी मिस हो जाते हैं और कभी कभी जब आपका समय बढ़िया चलता है ना तो एक अच्छी बॉल को भी आप सीमा रेखा पार कर देते हो और ये होता है समय, ये होती है किस्मत। फिर मर्तबा टाइमिंग नहीं है और इस बार शायद कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल चेनवन के पक्ष में झुक चुका है क्योंकि समीकरण जो है विजय का बहुत बहुत दूर चला गया है। जीत के लिए चाहिए और 50 रन बची है, मात्र 7 गेंदों में 50 रन शायद ही बन सकते हैं। आपकी किस्मत बहुत ही खराब है तभी बन सकते हैं। फिर से डॉट बॉल बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, ये एक चैंपियन टीम है और उसी तरीके से खेल करते हुए सामने वाली टीम को बिल्कुल बल्लेबाजी में नस्तानाबूद किया, बल्लेबाजी में गेंदबाजों की कमर तोड़ दी और गेंदबाजी में जब आए तो सामने वाले बल्लेबाजों को नकेल कसते हुए, उनको बांध कर रखते हुए, तो डोमिनेट करते हुए पूरी तरीके से सामने वाली टीम को मैच से बाहर करते हुए और एक कहीं ना कहीं बड़ी हार देने के कगार पर है। यहां से भी कुछ छक्के चौके लगते तो निश्चित तौर पर एंटरटेनमेंट जरूर हो सकता है। 6 गेंदों में चाहिए 50 रन और 50 रन शायद क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो बनते नहीं है। इस मैच सौरभ नाइब, आखिरी ओवर, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, अंदरूनी किनारा है और निखिल परब जिससे काफी सारी उम्मीदें थी, इस चौकी गांव का, इस पंचक्रोशी का एक बेहतरीन बल्लेबाज निखिल आउट होकर वापस लौटा हुआ, एक भी छक्का उसके खाते में आया नहीं। रबर बॉल की टूर्नामेंट है, टाइमिंग किया तो बॉल छक्के के लिए चला जाता है। जिस प्रकार ने एक डिस्प्ले किया था गोपाल भट्टिया ने पहले बल्लेबाजी करते समय, ताकत से नहीं नजाकत के साथ छक्के चौके लगाए थे, कुछ उसी प्रकार की खेल चाहिए था दूसरे इनिंग में, लेकिन नाकामयाब होते हुए और वापस लौटे हुए। ये बढ़िया स्ट्रोक है, देर आए लेकिन अब समय निकल गया है, मिट गया है मिटने वाला। फिर पयाम आया तो क्या और दिल की बर्बादी के बाद उनका सलाम आया तो क्या, अब शायद उससे कुछ फायदा होगा नहीं। और एक बढ़िया स्ट्रोक है, कहां छुपा के रखा था इस बल्लेबाज को और एक दंदनाता सनसनाता छक्का लगाते हुए आते ही पेवलियन से सेट होकर आए थे। कुछ ऐसी बल्लेबाजी चाहिए थी, कुछ ऐसा जिगर वाला बल्लेबाज चाहिए था, लेकिन 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 अब देर होती हुई, अब शायद मामला रफा दफा हो चुका है क्योंकि जीतने के लिए चाहिए 3 गेंदों में 38 रन, 3 गेंदों में 3 छक्के भी लगती है तो 38 बनते हैं और 18 रन बनते हैं, लेकिन चाहिए 38 रन। फिर भी आपकी हार हो सकती है लेकिन मैच में औपचारिकता बाकी है, लेकिन जितने करीब चले जाएंगे उतना अच्छा रहेगा अपने कॉन्फिडेंस के लिए। 3 गेंदों में 38 चाहिए, क्या हैट्रिक करेंगे छक्कों का ये नए बल्लेबाज प्रथमेश। क्लीन बॉल इस बार सौरभ आपसे कहते हुए और कहते हुए एक तेरी तो एक मेरी, क्लीन बॉल, गेंद अंदर डंडा बाहर और एक आतिशी पारी समाप्त होते हुए। कुछ इस प्रकार की हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी चाहिए थी, किस इस प्रकार की जिगरे वाली बल्लेबाजी चाहिए थी। 2 गेंदों में चाहिए अब 38 रन। नए बल्लेबाज का नाम
साहिल, हमारे मित्र तेजस कुछ अलग नाम बताए, लेकिन वो नाम हम यहाँ से ले नहीं सकते, नहीं तो हमारा घर जाना मुश्किल हो सकता है। और चौके से ही जाना पड़ेगा मुझे, तो ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। और औपचारिकता बचते हुए इस मुकाबले में बिल्कुल डोमिनेट करते हुए इस मुकाबले में ये चेनवन की टीम, गोपाल बटा जिस टीम का नेतृत्व करते हुए, अगुवाई करते हुए, वो टीम आसानी से परास्त होती नहीं है। और यहाँ पर मुकाबला खत्म होता हुआ क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला था, और ये मुकाबला जीतकर चेनवन की टीम दाखिल होती हुई सेमीफाइनल के मुकाबले में, और उनका सेमीफाइनल में मुकाबला होगा वॉरियर्स वायरी के साथ। वो भी एक बढ़िया टीम है, विशाल उर्वे जिस टीम में मौजूद है, विठल कवटकर, फॉकी हमारा तेजस लुड़वे जिस टीम में मौजूद है। ये मुकाबला कांटेदार होगा, ये मुकाबला कमाल का होगा। और चलते हैं इस हाई वोल्टेज मुकाबले की ओर, और माइक्रोफोन में तब्दीली होगी, माइक्रोफोन पर आएंगे हमारे मार्गदर्शक प्रदीप देवलकर सर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है, न जाने अपने पूरी जिंदगी में कितने सारे मैन ऑफ द मैच अपने नाम किए होंगे, कितनी सारे मैच विनिंग इनिंग अपनी जिंदगी में खेले होंगे। ऐसे एक बादशाह खिलाड़ी, सुपरस्टार खिलाड़ी, कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्गा, मैन ऑफ द मैच गोपाल भट्टा। इस मैच के जोरदार तालियां होनी चाहिए इस खूबसूरत बल्लेबाजी के लिए, इस कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्गा के लिए। मैन ऑफ द मैच का खिताब देने के लिए विनती करता हूं मैन ऑफ द मैच का अवार्ड पेश किया जाएगा सम्माननीय नितिन शेट्टी जी। आपको विनती है कि आपके शुभ हस्तों से ये मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है, ये खूबसूरत टी शर्ट जो है वो प्रदान किया जाए गोपाल भट्टा जी को। या ठिकाणी एक खुश खबर येते आहे क्रीडा रसिकांसाठी, क्रिकेट रसिकांसाठी खुश खबर येते। रुपेश करलकर आणि उमेश चव्हाण मित्रमंडळ आयोजित एक गाव एक संघ पावसाळी रबर बॉल स्पर्धा क्रिकेट स्पर्धा दिनांक 8 ऑगस्ट ते 11 ऑगस्ट या कालावधीत महापुरुष रेवतळे मैदानावर संपन्न होणार आहे। ज्यांना या स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायचा आहे त्यांनी लवकरात लवकर पायस अल्मेडा यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे। 6 तारीखपर्यंत नाव नोंदणी केली जाणार आहे, याची नोंद घ्यायची आहे। 6 तारीख नंतर नाव नोंदणी घेतली जाणार नाही, त्यामुळे तुमचं स्पर्धेत खेळायचं असेल तर आपलं स्थान निश्चित करण्यासाठी पायस अल्मेडा यांच्याशी संपर्क साधून आपलं स्थान निश्चित करा। धन्यवाद। या ठिकाणी मायक्रोफोनवर बदलवतोय मी समीर चव्हाण, काही क्षणांसाठी आपली रजा घेतोय। थँक्यू सो मच। त्यानंतर यापूर्वी सेमीफायनलचा सामना झाला होता आणि त्या सामन्याचे मॅन ऑफ द मॅचचा खिताब पटकावला होता तो सन्माननीय 9 चेंडूमध्ये 28 धावांची अतिशय पारी खेळणारे सन्माननीय प्रदीप देऊळकर यांना या ठिकाणी बहाल केला जातोय। मॅन ऑफ द मॅचचा खिताब सेमीफायनलचा पहिल्या सामन्याचे मॅन ऑफ द मॅच प्रदीप देऊळकर। आपल्याला विनंती आपण यायचं आणि सन्माननीय नितीन शेट्टी सर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी प्रदीप देऊळकर, या ठिकाणी मायक्रोफोनवर सुद्धा एक प्रदीप देऊळकर आहेत आणि मैदानामध्ये सुद्धा एक प्रदीप देऊळकर चमकतोय, म्हणजे प्रदीप देऊळकरांचा या ठिकाणी दिवस आहे आज आणि त्यामुळे कदाचित प्रदीप देऊळकर हे नाव आज चमकते आहे, गाजते वाजते। प्रदीप देऊळकर, आपल्याला विनंती आहे या सामन्याचे आपण समालोचन करावं। तोपर्यंत काही क्षणांसाठी आपल्याला रजा घेतोय। थँक्यू सो मच।
धन्यवाद समीर. नमस्कार. कारवानेवाडीच्या मैदानावर आपल्या सर्व तमाम क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. स्पर्धेतील दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना मैदानावरती पाहायला मिळतोय. ऑरियस वायरे विपक्ष नुरवी स्पोर्ट चेन्नमन क्रिकेट संघ अर्थात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ज्याला मुरब्बी